बहुत छोटी सी उम्र में दुनिया छोड़ गई थी ये अभिनेत्री। आखिरी इच्छा थी कि मर जाऊँ तो दुल्हन बना देना। स्मिता पाटिल की कहानी है। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफ़र बस 10 साल की रहा हो, लेकिन काम ऐसा किया कि आज भी चर्चा में रहा। लेकिन वो तो सिर्फ बल्कि राज बब्बर से भी अपना जो संबंध बनाने की वजह से भी चर्चा में रही। सिर्फ 31 साल उम्र में उनका अचानक मौत का आज भी रहस्यमय है। तो जो भी करती थी रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती उसका हिस्सा बन जाता था। कुछ ऐसे ही किस्से से फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर सैम बेनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हैं। मुझे याद है कि जब फिल्म मंथन के शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की एक औरत के साथ उन्हीं की कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। वहां शूटिंग देखने के लिए कॉलेज से कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि इस फिल्म का हीरोइन कहाँ है। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया और बोला कि फिल्म के हीरोइन है। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो गांव की औरत कैसे बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे बन सकती है? वही खासियत थी स्मिता की। उनका नाम स्मिता रख जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मुस्कान पर रख दिया नाम स्मिता। असल में जन्म के साथ उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी माँ विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। ये मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व को सबसे बड़ा आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में पर्दे के ऊपर सहज और गंभीर देखने वाली स्मिता पाटिल असल ज़िंदगी में बहुत ही शरारती थी। स्मिता पाटिल का जीवनी लिखने वाली मैथिली राय बताते हैं कि निजी ज़िंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी स्टार बने। ज़िंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ तो वो बहुत शरारती थे, बहुत मस्ती करते थे। उन्हें गाड़ी चलाना भी बहुत शौक था। वही कारण थे कि 14 से 15 इयर्स की उम्र में ही उन्होंने ड्राइविंग सीख ली थी। स्मिता पाटिल ने अपनी छोटे से फिल्म सफ़र में ऐसी फिल्मों की भारतीय फिल्मों में इतिहास बन गई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्म जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्म शामिल है, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्म भी कतार में है। फिल्म की पहले मराठी में पढ़ती थी समाचार। फिल्म में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना जरूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था। तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर से ही साड़ी लपेट लिया करती थी। स्मिता के फिल्म कैरियर की शुरुआत अरुण खोपरकर की डिप्लोमा फिल्म से हुई, लेकिन मुख्य धारा की सिनेमा में स्मिता ने चरणदास चोर से अपनी मौजूदगी दर्ज की। इससे निर्देशक थे सैम बेनेगल। वो बताते हैं, मैं अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नई चेहरे की तलाश में था। मेरे एक साउंड रिकॉर्डिंग्स हुआ करते थे। हितेंद्र घोष वो स्मिता पाटिल का दोस्त थे। हितेंद्र घोष ने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल, मैं उसकी परिवार को जानता हूँ।
वह पुणे से है लेकिन फ़िलहाल बॉम्बे में है और अपने पिता के साथ आई है। उनके पिता इस समय महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री थे। जब मैं स्मिता से मिला तो तब किया कि फिल्म निशांत के स्मिता पाटिल का कास्ट करने से पहले मैं स्मिता को एक छोटा सा ऑडिशन लेना चाहता हूँ। मैंने स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए चुना। जब गर्मी के बावजूद स्मिता ने किया काम। वे बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे थे, वो मैंने पाया कि वो लड़की तो बहुत टैलेंटेड है और इससे भरपूर आत्मविश्वास है। तभी मैंने तय किया कि स्मिता ही मेरी फिल्म निशांत में काम करेगी। इन 1977 में स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई। इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफ़र शुरू हुआ, वे चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला उसी फिल्म तक जारी रहा। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज़ हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए गए सोनबाई के जो किरदार है उनके बेहतरीन काम में से एक माना गया है। इसी फिल्म में निर्देशक केतन मेहता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। केतन मेहता बताते हैं, मिर्च मसाला में मेरी तीसरी फिल्म थी और मुझे पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में अप्रूव्ड किया गया है, तो लोकेशन देखने के लिए गुजरात गया। उस फिल्म में मिर्च का एक अहम रोल है। जब मैंने वहां जाकर देखा कि मिर्च का सीज़न शुरू हो चुका है और वे सीज़न 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मैं भागकर बॉम्बे आया, अस्मिता से मिला और सारी बात उन्होंने बताई कि कहा कि अगर हम चुके तो अगले साल तक के लिए वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। स्मिता ने किसी भी तरह वो फिल्मों की डेट आगे बढ़ा दी और उस फिल्म की शूटिंग शुरू की। सीन में कुछ ऐसे थे कि एक मिर्च का फैक्ट्री थे, अंदर कुछ औरत काम करती है और गर्मी का मौसम था। धूप और गर्मी के बावजूद स्मिता ने बहुत ही स्पिरिट के साथ काम किया और यूनिट में दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किया। राज बब्बर की शादी तुड़वाने का लगा आरोप। स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर आलोचना भी की गई है। उनके बारे में लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि राज बब्बर और नदीरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। मैथिली राज राय इस पर कहती है, स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के इस रिश्ते को खिलाफ थी। वे कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां का रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से भी वो रिश्ते को लेकर स्मिता माँ की बात भी नहीं सुनी। उनकी माँ इस बात का दुख था कि आखिरी समय उनकी रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया। मैथिली राय कहती है, स्मिता को वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ और प्रतीक के पैदा होने के बाद वे घर आ गई थी। वे बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब वे इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें यस लोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों के बाद 13 दिसंबर और 1986 का स्मिता का निधन हो गया। जब मर जाऊँ तो मुझे दुल्हन बना देना।
हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे, उस वक्त वो स्मिता ने फैसला किया कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ देंगे। अपनी किताब में लिखते हुए मैथिली राज को पता लगा कि राज बब्बर ने स्मिता की लिव इन रिलेशनशिप में, और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्मिता को ही धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्किल से दूर करने लगे। स्मिता पाटिल एक आखिरी इच्छा थी। उनकी मेकअप आर्टिस्ट दीपक पावंत बताते हैं, स्मिता हमेशा कहती थी, दीपक जब मैं मर जाऊंगी मुझे दुल्हन की तरह, सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार के एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरा इसी तरह तुम मेकअप करो, और मैंने कहा कि मैडम मुझसे ये नहीं होगा, ऐसे लगेगा जैसे किसी मुर्दे को मेकअप कर रहे हो। वे बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसा ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिससे पहले इसी तरह किसी का मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता की सब का सुहागन की तरह मेकअप किया गया है। तो दोस्तों, एक दुखद भरी कहानी थी स्मिता पाटिल की, और आप सब बताइए कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए।